नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रूल ऑफ नाउन, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रूल ऑफ इरोर में आते हैं 1 मार्क्स के, जैसे कि बैंकिंग हो गई, एसएससी हो गई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे में आते हैं रूल ऑफ इरोर्स। तो जानते हैं कि नाउन क्या होती है। सबसे पहले नाउन वो होती हैं जो नेमिंग वर्ड, जिस किसी के भी नाम, जैसे राम हो गए, श्याम हो गए, किसी भी चीज़ के नाम, जैसे बैंक के नाम हो गए एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी संस्था के नाम या किसी भी चीज़ के नाम नाउन कहलाते हैं। तो हमको जानने हैं कि रूल ऑफ इरोर में हम नाउन का यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1 है नाउन विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे कौन से हैं? सीनरी है, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज़, पोइट्री, बिजनेस, मिसचेप, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग। ये जितने भी नाउन्स हैं सारे सिंगुलर यूज होते हैं। मतलब आप कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, कभी भी आप एस नहीं लगा सकते, हमेशा इंफॉर्मेशन ही रहेंगी, चाहे वो इंफॉर्मेशन एक हो या 10 हो। जैसे फर्नीचर, हमेशा फर्नीचर ही रहेंगे, इसके साथ आप एस नहीं जोड़ सकते। यदि आप सोच रहे होंगे कि 2 फर्नीचर हैं उसमें हम फर्नीचर्स लगा लें, तो वो नहीं होंगे, हमेशा फर्नीचर ही रहेंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हमारे डाउट क्लियर होंगे। तो ये आप एक पेन और पेपर लेके लिख लें कि जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग। मतलब यहाँ की जो सीनरी है वो देखने लायक है। तो देखिए ये सीनरी है, ये सीनरीज नहीं होती। कोई कोई कहीं आपको इरोर में मिलेंगे कि यहाँ पे सीनरीज लिखी रहेंगी, मगर यदि सीनरीज होंगी तो आप उसे पता कर लेंगे कि वो इरोर है वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। ही हैज़ रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन सो फार। उसने अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं की है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगी, यहाँ पे एस कभी भी नहीं रहेंगे। तो लास्ट में हम देखेंगे रूल ऑफ इरोर के और भी कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा डाउट और भी क्लियर होंगे। देखिए ऐसे वर्ड जो हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे, उसमें फिजिक्स ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे एस है, मगर हमको लगते हैं कि ये प्लुरल में यूज होंगे, मगर ऐसा नहीं है। जैसे फिजिक्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, क्लासिक्स हो गए, इथिक्स हो गए, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ग्लोज, ये सारे हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब अर्थनीति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे इकोनॉमिक्स एस लास्ट में देख के हमको ऐसा लगता है कि ये प्लुरल में होंगे, मगर ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने यूज किए हैं ईच के। तो अगला देखते हैं। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलिया बाय एन इनिंग्स। देखिए हैज डिफीटेड, डिफीटेड बाय एन इनिंग्स, इसमें भी सिंगुलर में यूज हुई है। मतलब इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को एक इनिंग्स से हरा दिया। तो ये जहाँ यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं सारे लगते हैं प्लुरल टाइप के, मगर प्लुरल है नहीं, वो सिंगुलर ही यूज होते हैं। चलिए देखते हैं अगला रूल। अगला रूल है वर्ड्स लाइक दर्जन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन व्हेन प्रीसीडेड बाय न्यूमेरल। जैसे दर्जन हो गए, स्कोर हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, मिलियन हो गए, जब वो एक नंबर के साथ में जुड़ी रहेंगी, मतलब नंबर के साथ में प्रीसीडेड होंगी। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ही हैज़ बॉक्ड 10 दर्जन ऑरेंजेस। यहाँ पे दी गई हैं, उसने 10 दर्जन ऑरेंजेस खरीदी। यहाँ पे देखिए 10 दर्जन, ये एक नंबर दी गई हैं, नंबर के साथ में प्रेसिडेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में। देखिए यहाँ पे लिखी गई ही हैज़ का यूज़ किया गया है। हैज़ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ में, और हैव का यूज़ करते हैं हम प्लूरल के साथ में। तो जब भी कभी वर्ड्स दी रहेंगी, दर्जन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, इस तरह की नंबर में दी रहेंगी, तो हम वहाँ पे सिंगुलर में यूज़ करेंगे। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज़। देखिए यहाँ पे बोल रही हैं कि मेरे पास 4 जोड़ी जूते हैं। आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज़। देखिए ये भी एक प्लुरल में यूज़ हो रही हैं। मतलब 4 दी गई हैं, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। 4 के बाद में हमने पेयर दिए, 4 पेयर ऑफ शूज़। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला रूल है एक्सप्रेशन एज अ 10 रुपी नोट, 2 hour journey, a 4 mile walk,
अ 5 एयरप्लेन, अ 6 मैन कमिटी। इस प्रकार की जब भी एक्सप्रेशन हमको मिलेंगे तो हमें यूज़ करने होंगे सिंगुलर फॉर्म में। ये देखिए, ये 10 रुपी नोट वाली क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में पूछी गई हैं ये क्वेश्चन। तो ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ रूल्स ऑलरेडी पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आपको पूछे जाएंगे, तो पेन और पेपर लेके इसे लिखते रहें आप। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कह रही हैं अ 10 रुपी नोट इज लाइंग देयर। तो देखिए यहाँ पे कह रही हैं अ 10 रुपी नोट इज लाइंग देयर, एक 10 रुपये की नोट है जो पड़ी हुई है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुई हैं, इसलिए यहाँ पे इसका व्यवहार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं रूल नंबर 2 है नाउन्स विच यूज्ड इन। अगला देखते हैं नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। कौन से नाउन हैं? केटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, ये सारे नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो देखिए पुलिस के साथ में हैव लगी है, प्लूरल फॉर्म में कभी भी होंगे तो प्लूरल के साथ में हैव लगेंगे, और यदि सिंगुलर हुए तो सिंगुलर के साथ में यूज होंगे हैज़। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। देखिए पुलिस यहाँ पे कभी कभी क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे पुलिस हैव बोल के, पुलिस हैज़ दी रहेंगी, तो आपको देख के ही पता करने हैं कि ये हैज़ नहीं हैव होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब केटल फील्ड में चल रही है, मतलब घास खा रही है। तो देखिए यहाँ पे दी गई हैं, लिखी हुई हैं केटल, लेकिन हमको पता करना होगा यहाँ पे एक केटल नहीं, बहुत सारे केटल की बात कर रही हैं, बहुत सारी गायों की बात कर रही हैं जो फील्ड में घास खा रही हैं। तो यहाँ पे आर का यूज होंगे। अगला एग्जाम्पल है जैसे सीजर्स हो गई, ट्राउजर्स हो गई, स्टोकिंग हो गई, स्पेक्टिकल्स हो गए, शॉर्ट हो गई, आर्म हो गई, रिमेंस हो गए, रिचेस हो गई, गुड्स हो गई एंड मिजल्स हो गई। ये सारे प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे सीजर्स क्या होती हैं? कैंची जिसे कहते हैं हम, वो 2 पार्ट में होती हैं, तो इसीलिए उसे प्लूरल यूज करते हैं। जैसे ट्राउजर्स, जैसे हमारे पैंट होंगे, पैंट हमारे क्या होता है? 2 पार्ट में रहते हैं, ये एक पार्ट हो गई, ये दूसरी पार्ट हो गई। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे शॉर्ट्स भी हमारी इसी प्रकार की होती हैं, 2 होते हैं उनमें। एक्सपेक्टिकल में क्या होती है? हमारी 2 पार्ट होती हैं, तो ये एक पार्ट हो गई, ये एक पार्ट होगी दूसरी पार्ट, तो इसीलिए हम इसे प्लूरल में यूज़ करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, माई सीजर्स आर वेरी शार्प। देखिए यहाँ पे यूज करेंगे सीजर्स के साथ में आर को, क्योंकि यहाँ पे सीजर्स क्या होती हैं? जो सीजर्स मतलब कैंची, वो 2 होती हैं, इसलिए वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। सीजर्स के साथ आर, यदि कोई भी वर्ड हो प्लूरल फॉर्म में हो उसके साथ आर यूज होती है। सिंगुलर होने पर हम यूज करते हैं ईच का। फिर अगला देखते हैं माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। देखिए ये ऐसे टाइप होगी, माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, मेरी जो ऐनक है वो मिसिंग हो गई हैं। तो ये चश्मे की बात करते हैं, ऐनक की हम जब बात करते हैं, ऐनक 2 होती हैं, यहाँ पे 2 होती हैं, वो जो जुड़ी होती हैं, इसलिए हम इसे प्लूरल फॉर्म में देखते हैं, इसलिए हमने यूज़ किया है आर का। कभी भी स्पेक्टिकल्स के साथ में आर का व्यवहार होगा। तो चलिए देखते हैं अगला रूल। अगला रूल है ऐसे नाउन्स जो हमेशा बोथ सिंगुलर और प्लूरल में भी हम इसे यूज करेंगे। जैसे डियर हो गए, सीप हो गए, फिश हो गए, एपरेटस हो गए, वेजेस हो गए। तो देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो देखिए ये हम जो यूज किए ये हमने सिंगुलर में यूज किए। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगला देखते हैं द वेजेस ऑफ द वर्कर्स हैव बीन राइज्ड। अगला कह रही हैं जो वर्करों की तनख्वाह हैं वो बढ़ा दी गई हैं। पहले हमने सिंगुलर में यूज़ किया, सिंगुलर में यूज़ होती हैं इसका, और यहाँ पे यूज़ किया हमने प्लूरल, देख सकते हैं हमने इसीलिए हैव का यूज़ किया। यदि हम इसे सिंगुलर होते तो हैज़ का यूज करते, मगर वेजेस को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, मगर वो सेंटेंस देख के हमको पता करने होंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगला एग्जाम्पल है आई सो अ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ कह रही हैं कि मैंने एक शीप देखा जो ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब फील्ड में चल रही थी, मतलब घास खा रही थी। तो यहाँ पे सिंगुलर में यूज हुई हैं। अगला देखते हैं शीप आर सोल्ड चीपर देन गोट। यहाँ पे एक बहुत सारे शीप की बात कर रही हैं, कह रही हैं कि
शिप की जो प्राइस है वो गोट से कम है, तो यहाँ इसीलिए हमने आर का यूज़ किया। तो चलिए देखते हैं अगला। अगला रूल है हमारा कलेक्टिव नाउन्स एज जूरी। जैसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स वैसे नाउन्स होते हैं जो बहुत सारे झुंडों को दर्शाती हैं, जैसे जूरी हो गई, पब्लिक हो गई, टीम, जहाँ पे एक से अधिक नाउन हो। जैसे ऑडियंस हो गया, ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, कमेटी में भी बहुत सारे लोग मिलके कमेटी बनती है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग मिलके गवर्नमेंट बनते हैं, ऑडियंस होंगी, कंग्रेगेशन हो गई, ऑर्केस्ट्रा होंगे, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स को हम दो तरीके से हमेशा हम उसे सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, द टीम आर नॉट लुकिंग क्वाइट फिट। जो टीम है वो फिट नहीं लग रही हैं, ये हमने यूज़ किया प्लुरल फॉर्म में। और अगला है द टीम हैज़ नॉट टर्न अप एट। टीम अभी तक टर्न अप नहीं हुए। यहाँ पे जो हमने यूज़ किया, ये हमने यूज़ किया सिंगुलर फॉर्म में। तो ये हमारे सेंटेंस देख के हमको पता करने होंगे। इसे आप जितने ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्लियर होते रहेंगे। तो इसे आप लिए आपको रूल्स पढ़ के उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं, जिसके क्वेश्चन में रेगुलर लाता रहूँगा, उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला। देखिए अगला रूल ऑफ नाउन है एनी ऑफ और वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लुरल वर्ड। कहीं भी सेंटेंस में आपको एनी ऑफ और वन ऑफ मिलेंगे तो उसमें हम हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, आई वांट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ का यूज़ किए गए हैं, इसीलिए हमने बुक्स को जो है वो बुक्स क्या है, एक नाउन है, बुक्स मतलब किताब है, तो इसको हमने प्लुरल फॉर्म में यूज़ किया। तो यहाँ पे दी गई है वन ऑफ और एनी ऑफ, जहाँ पे रहेंगे उसको फॉलोड बाय प्लुरल वर्ड्स को हम फॉलो करेंगे, इसीलिए बुक्स में हमने प्लुरल फॉर्म यूज़ किए। फिर अगला देखते हैं एग्जाम्पल, एनी ऑफ दिस टूल्स में सर्व द पर्पस। तो एनी ऑफ जहाँ रहेंगी तो वहाँ पे भी हमको प्लुरल फॉर्म की यूज़ करने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या टूल्स का यूज़ किया है, टूल्स में हमने यूज़ किया प्लुरल नाउन का। जो टूल होती है वो सिंगुलर में होती है, एक टूल की बात की जाती है, और टूल्स यहाँ पे एस लगा दिए तो ये बन गए प्लुरल। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे हमारे डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं पहला रूल ऑफ एरर के एग्जाम्पल। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रही है क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। तो देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करने हैं एरर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए एरर कौन से पार्ट है, एरर हमारे हैं हैबिट वाले पार्ट में। हैबिट जो होते हैं वो हमेशा हैबिट्स ही होते हैं, हैबिट नहीं होते हैं, हमारे आदतें, जैसे हमारे बहुत सारे आदतें हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स ऑफ द यूज ऑफ टोबैको, यहाँ से बहुत सारे, वन ऑफ द मोस्ट मतलब कंपैरिजन में बात कर रही है, इसीलिए यहाँ पे हैबिट्स होंगे। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम। दूसरा एग्जाम्पल है, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अभी मैंने रिसेंटली में ही कश्मीर मैंने विजिट किए थे, मैंने देखा कि वहाँ की सीनरीज बहुत ही खूबसूरत थी। तो देखिए यहाँ पे हमको रूल फाइंड करने हैं। रूल कौन से पार्ट में रूल है, ये पार्ट 1 हो गए, ये होती हैं आपकी पार्ट बी, ये है पार्ट सी। यदि कोई भी एरर नहीं है इसमें तो हमको पार्ट डी को सिलेक्ट करना है। फिर देखिए मैंने पहले ही कहा दिया है कि कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है, सीनरीज नहीं होती, सीनरी होती है। तो यहाँ पे जो पार्ट एरर है ये सीनरी वाले पार्ट में है, जो कि होंगी हमारी सीनरी। इसके करेक्ट सेंटेंस हो जाएंगी, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंड टू न्यू हाउस लोकेटेड इन विलेज। जितने भी फर्नीचर हैं सारों को न्यू हाउस में भेज दी गए हैं जो लोकेटेड है विलेज में। तो यहाँ पे एरर फाइंड करने हैं, तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि एरर है आपके फर्नीचर वाले पार्ट में। फर्नीचर्स नहीं होते हैं आपके फर्नीचर। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म होंगी ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन, यहाँ पे हमको हैज़ बीन का यूज़ करना होगा, सेंड टू न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अगला एग्जाम्पल है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। तो देखिए यहाँ पे फाइंड करने हैं हमको एरर, यहाँ पे यूज़ की गई है एक कलेक्टिव नाउन का, मतलब क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कभी भी आप देखिए रूल
रूल, कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे रूल हैं, यहाँ मैं कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्राउड का यूज़ नहीं करते हैं हम एंग्री के साथ में, एंग्री के साथ में हम यूज़ करते हैं मॉब। इसके करेक्ट होंगे द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ द शॉप्स। अगला एग्जाम्पल है दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे इरर वाले पार्ट होंगे लगेजेस, लगेजेस नहीं होती हमारी, लगेज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इसमें होंगे लगेज। तो अगला एग्जाम्पल है द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। यहाँ पे कह रही हैं कि बस हिल पे चढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि वो रॉन्ग गियर्स में थी। तो यहाँ पे एरर फाइंड करने हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ जो एरर वाले पार्ट है वो है गियर्स, कभी भी गियर्स नहीं होती, हमेशा गियर होते हैं क्योंकि वो रॉन्ग गियर में थी। मतलब गियर कितने होते हैं, 1 2 3 4 या 5 गियर होते हैं, तो कोई एक गियर में होंगी या 3 में होंगी या 4 में होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे गियर्स नहीं होंगे, वो कोई एक ही नंबर गियर में होंगी या 4 नंबर गियर में होंगी तो एक ही में होंगी, इसीलिए हम इसमें सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे जो गियर्स होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वाले पार्ट में मैं और रूल ऑफ नाउन के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसे करके आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के इंग्लिश के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।